Morning everyone, welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be general organic chemistry. So question based on stability of free radical. First question है मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर द फ्री रेडिकल। यहाँ पे चार क्या दे रखे हैं, फ्री रेडिकल, और हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में बनेंगे। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखते हैं। ये बनाएंगे हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे बनाएंगे हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है जो 5 है वो क्या है, C6H5। तो यहाँ पे ये है 5 और साथ में है एक फ्री रेडिकल। जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो स्ट्रक्चर होगा, ये होगा इस तरह से, ये है अपना एक फ्री रेडिकल। और यहाँ पे हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी फ्री रेडिकल में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो एरो का इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसमें ये हाफ एरो यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे और एक ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो हो जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया और ये है पाई बॉन्ड। इसके बाद में हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो ये अगर एक डायरेक्शन चालू हो गई तो हमें इसी डायरेक्शन में सारे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में करवाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब ये पाई जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे रह गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बना लिया यहाँ पे बॉन्ड। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा इस तरह से, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में ये जो पाई बॉन्ड है इसके ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन एक गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड और अब ये है एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमें जो स्ट्रक्चर बनाना होगा वो होगा ये इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इनमें तो बन जाएगा बॉन्ड और ये बच गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो चला जाएगा CH2 पे। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा, ये है बॉन्ड पहले से, अब ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो रिंग के साथ में क्या हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है किसका, फ्री रेडिकल का। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, कि देखो ये है कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है इसमें है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब और चेक करते हैं, यहाँ है सिंगल बॉन्ड तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये जो पाई बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी जगह चेंज कर ली है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है और ओवरऑल हमें उतने स्ट्रक्चर बनाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस नहीं मिल जाता। तो ये सारे क्या मिले हमें, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बनेंगे, तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देख लेते हैं, ये है यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल 5CH और दे रखा है 5 का मतलब क्या हो गया, इस तरह से एक बेंजीन रिंग, इसके बाद ये है CH और ये है यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो अगर यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो एक तो इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन चल रहा है और इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो दोनों रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है तो हम लिख देते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें उसमें क्या पूछा है, ये दे रखा है डबल बॉन्ड के साथ में एक रेडिकल, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बन जाएगा, ये है रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने हैं। तो ये हो गया ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तो समझ में आ गया कि
जो यहाँ पे रिंग है, रिंग के साथ में जो रेजोनेंस होता है वो वहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये कौन सा है, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। ये कौन सा था, बेंजाइलिक, अगर रिंग के साथ है तो बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक और बेंजाइलिक दो दो रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन है, जबकि सेकंड में क्या है, ओनली डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा वाला रेडिकल हो गया, एलाइलिक रेडिकल। अगर हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखें तो फाई और CH2, जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें लिखा हुआ है फाई और CH2 रेडिकल। अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो ये है यहाँ पे रिंग और ये है CH2। तो रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन जस्ट अभी सीखा ही था, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक। तो इसमें भी क्या है, बेंजाइलिक, और ये चल रहा है रेजोनेंस रिंग के साथ में। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या है, फाई और CH2, ये हो जाएगा D, और ये है यहाँ पे फाई CH, फिर है CH3। तो अगर हम इस रिंग को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ गई यहाँ पे रिंग CH और ये है CH3। तो यहाँ पे जो रिंग है उसके साथ में रेजोनेंस चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देखें तो ये है अल्फ़ा कार्बन, तो इसके हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछा था, तो रिंग के साथ क्या चल रहा है, रेजोनेंस। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक, और क्या चल रहा है, रिंग के साथ में रेजोनेंस। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस जो चारों में से किस ऑप्शन में बनेगा। तो फर्स्ट में तो क्या है, दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है, यानी दोनों रिंग के साथ में रेजोनेंस है। बी में तो बहुत ही कम है क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। सी में देखें तो ओनली एक रिंग के साथ रेजोनेंस है, और डी में देखें तो ओनली एक रिंग के साथ में रेजोनेंस है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जो फर्स्ट आंसर है इसमें दो रिंग जुड़ी हुई है, तो दोनों रिंग के साथ में रेजोनेंस है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ जो फ्री रेडिकल है वो पढ़ा है, किस तरह से रिंग में अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं और वो रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं कि किस तरह से ये रिंग के साथ में, या फिर देखा जाए तो एलाइलिक, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। तो जो यहाँ पे पहले तो हमने सीखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया था ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक बनाने हैं जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमें चेक करना था कि ये किससे स्टेबल है, या फिर इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है या कम कंपेयर टू अदर ऑप्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, दोनों रिंग के साथ में चल रहा है रेजोनेंस, और दोनों ही क्या है, बेंजाइलिक, ये है बेंजाइलिक और फ्री रेडिकल। दोनों रिंग में रेजोनेंस, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। बी ऑप्शन में क्या है, एक ही डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं, तो इसमें रेजोनेंस कम हो जाएगा, और ये रेडिकल कौन सा है, एलाइलिक रेडिकल। सी ऑप्शन में ओनली इस एक रिंग के साथ रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट के कंपेयर में कम होंगे क्योंकि फर्स्ट में दो रिंग है। डी ऑप्शन में भी एक ही रिंग है, और ये कौन सा है, बेंजाइलिक, तो इसमें भी रेजोनेंस कम होगा। तो ओवरऑल जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें दो रिंग है और रेजोनेंस ज़्यादा होगा, तो इसके उतने ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.